हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सृष्टि उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज हमको साइंस का चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है, जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस मीन्स होता है किशोरावस्था। तो स्पेशली पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग किशोरावस्था में पहुंचने पर क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं हमको ह्यूमन में। और आप सबको पता होगा कि ह्यूमन ही नहीं, इवन प्लांट्स, एनिमल्स, सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। एंड रिप्रोडक्शन क्यों होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल अपने ही समान ऑर्गेनिजम्स की उत्पत्ति करता है। जैसे आपने देखा होगा, प्लांट से नए प्लांट्स को बनते हुए बहुत सारे एनिमल्स एग ले करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स बेबी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है। तो यहाँ पे आपको रिप्रोडक्शन क्यों बताया जा रहा है? रिप्रोडक्शन बताने का मेरा ये एम है यहाँ पे कि एक ऐसी अवस्था, जैसे ये एडोलसेंस जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसका मतलब किशोरावस्था है, इसका मतलब होता है बेटा कि किसी भी बॉय या गर्ल का सेक्सुअली मैच्योर हो जाना, या किसी भी एनिमल का सेक्सुअली मैच्योर हो जाना। एक ऐसी अवस्था जिसके बाद वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कर सके और अपने समान ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति कर सके। तो एडोलसेंस मीन आप लोग क्या समझे कि किशोरा अवस्था में पहुंचना। जैसे हम सब के लाइफ में लगभग 4 स्टेज होती है, लगभग क्या, कंप्लीटली 4 स्टेज होती है। एक तो होता है इन्फेंसी, इन्फेंट स्टेज, 0 से 2 साल तक की जो उम्र होती है। फिर आता है चाइल्डहुड 2 से लेकर के लगभग 10 साल तक, ठीक है, 10 या 11 साल तक कह सकते हैं हम लोग। और थर्ड स्टेज आता है एडोलसेंस। ये कौन सी अवस्था है? आपका 11 साल के बाद 18-19 साल तक का जो समय होता है उसे कहा जाता है एडोलसेंस। इसमें जो लड़का है या लड़की है या एनिमल होगा, जैसे यहाँ पे तो ह्यूमन की बात की जा रही है, लेकिन एनिमल्स के लाइफ में भी ये स्टेज आती है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। पर्सन इंटेलेक्चुअली यानी कि दिमाग से भी और बॉडी से भी मैच्योर हो जाता है। तो उसे हम लोग कौन सी अवस्था कहेंगे? एडोलसेंस या किशोरा अवस्था कहेंगे। तो इस चैप्टर में आपको बेसिक क्या क्या पढ़ना है? एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है चेंजेज एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मीन्स क्या होगा? प्यूबर्टी मीन्स कि एक ऐसा टाइम, वह टाइम जिस पर बॉय या गर्ल एकदम से सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा, फिर वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। प्यूबर्टी में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं वो हमको पढ़ना है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उसके बाद कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। जैसे अगर व्यक्ति प्यूबर्टी पे पहुंच गया है तो प्यूबर्टी के बाद उसके बॉडी में कौन कौन से चेंजेस दिखाई देंगे, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर होता है रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन। रिप्रोडक्टिव फेज ह्यूमन में कितने टाइम तक होता है? यहाँ पे इस चैप्टर में एक बार फिर से देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे क्या, केवल ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में, ह्यूमन का एडोलसेंस स्टेज क्या होता है। वैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी, सब में एक बार ये अवस्था आती है, ठीक है। तो ये बस आप समझिए कि सेक्सुअली मैच्योर होना। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आई होप आपको चैप्टर का मतलब समझ में आया होगा कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। रीचिंग द एडोलसेंस मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी बुक ओपन रखिएगा। द जर्नी ऑफ लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग स्टार्ट विथ अ सिंगल सेल। हम सबको पता है रिप्रोडक्शन का, अगर आपको बेसिक पता होगा तो उसमें पता होगा कि मेल एंड फीमेल, मेल का क्या जाएगा? स्पर्म। मेल सेक्स सेल को हम लोग स्पर्म कहते हैं एंड फीमेल सेक्स सेल को हम लोग ओवम कहते हैं। स्पर्म एंड ओवम मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, जो कि 2x हो जाता है और वो एक सिंगल सेल होता है। उसी सिंगल सेल से ह्यूमन की लाइफ स्टार्ट होती है। यही 2x फिर डिवाइड करेगा, आगे डिवाइड करेगा, डिवाइड कर करके सेल डिवीजन होते होते ग्रोथ होती है। सेल डिवीजन की वजह से ही ग्रोथ होती है ना। एंड लास्ट में क्या होता है? एक ऐसा स्टेज आता है जब वो पूरी तरीके से बेबी बन जाता है और फिर आगे ग्रोथ ही चलती रहती है। तो ह्यूमन की लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। एट बर्थ ह्यूमन बेबी वेट्स अराउंड 3 to 3.5 kg. Thereafter goes through a series of changes involving a rapid increase in mass and size. ठीक है, रैपिड है, सॉरी। जब आपने देखा कि जो ह्यूमन के लाइफ की स्टार्टिंग है वो लगभग एक सेल से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद वो सेल डिवीजन होगा, ग्रोथ होगा, और जब बेबी
पैदा होता है, बर्थ के टाइम पे किसी भी बेबी का जो वेट होता है एवरेज, वो लगभग 3 से 3.5 किलोग्राम का होता है। ठीक है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ पे। और उसके बाद से उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेज आते हैं। आप देखते हैं 2 महीने का हुआ कुछ और चेंजेज आए, 6 महीने का हुआ कुछ और चेंजेज आए, दांत निकलने लगेंगे, चलने लगेगा, उसकी बोन्स डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, आपको पता है कि जन्म के टाइम पे जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी बॉडी में ज़्यादा बोन्स होती हैं। जैसे जैसे वो डेवलप होता है, बोन्स की नॉर्मल हमारे बॉडी में कितनी बोन्स हैं? 206 हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसमें लगभग 300 कुछ हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे बॉडी के साइज में, मास में, वेट भी बढ़ता जाता है ना, ये सारी बातें। आगे देखेंगे, दिस इज पीरियड ऑफ स्प्रिट इन ग्रोथ। और ये पीरियड क्या होता है? ग्रोथ का पीरियड होता है। और एक प्रॉपर टाइम तक, लगभग हम कह सकते हैं कि 18-19 साल तक बॉडी में ग्रोथ चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। There is yet another spurt in growth at the time when one is in his or her teens. अब एक और ऐसा टाइम आता है, जैसे हम देखते हैं कि 0 to 11 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक जो ग्रोथ होती है वो तो नॉर्मली होती है। जैसे ग्रोथ होना, लंबाई बढ़ना थोड़ा बहुत, और उसके मास में इंक्रीजिंग होना, वेट बढ़ना, तो ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है। लेकिन 11-12 ईयर के बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ अलग ही चेंजेस होने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? टीन एज कहते हैं। अब उस एज में क्या होगा? एट दिस एज certain rapid changes takes place in their bodies which prepare them for a more responsible adulthood. अब इस एज में, जैसे हम टीन एज कहेंगे, आफ्टर 12 ईयर्स बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, ऐसे ऐसे आपको परिवर्तन दिखाई देंगे, जिससे वो बच्चा या वो बच्ची क्या बन जाएगी? और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाएगी, और भी ज़्यादा जिम्मेदार बन जाएगी अपने एडल्टहुड के लिए। और एडल्टहुड का टाइम पीरियड कब होता है? आफ्टर 18 ईयर्स। ठीक है, जिसे हम वयस्क कहते हैं। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन्स इज अ नेचुरल फेनामेना। और ये ग्रोथ जो है कोई आर्टिफिशियल नहीं है, कोई करवाता नहीं है, ऐसा नेचुरल फेनामेना है कि 0 to 2 ईयर्स ये क्या होगा? इन्फेंट स्टेज होगा। उसके बाद का जो टाइम है हम कहते हैं चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड के बाद आपका एडोलसेंस, किशोरावस्था, और एडोलसेंस के बाद क्या होता है? आप सबको पता है, एडल्टहुड। ग्रोइंग अप इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड इट इज फन। ग्रोइंग अप मीन्स क्या होता है? ग्रोथ करना, बढ़ना, और बॉडी में जो भी चेंजेस हमको दिखाई देते हैं, ये क्या है? लाइफ का एक पार्ट है और अच्छा भी है। ग्रोथ होना जरूरी है। अब आते हैं हम लोग एडोलसेंस पे। यहाँ से आपके चैप्टर का पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा एडोलसेंस क्या है। ग्रोइंग अप नेचुरल प्रोसेस। आप सबको पता है कि ग्रोथ जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, और एडोलसेंस क्या है? ये एक अवस्था है शरीर की, जो आपको पता है कब से स्टार्ट होती है? आफ्टर 11 ईयर्स। द वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन बींग्स आर इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, तो इसको फिर से मैं रीड करके नहीं बताऊंगी, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि ह्यूमन के लाइफ में 4 स्टेज होते हैं। एक इन्फेंसी, जो 0 से 2 साल तक के एज तक होती है। दूसरा चाइल्डहुड, जो कि 2 से 11 साल तक की उम्र में होती है। एंड थर्ड है आपका एडोलसेंस। एडोलसेंस 11 to 18 या 19 ईयर्स तक। और उसके बाद क्या होगा? एडल्टहुड। ठीक है, जो व्यक्ति होगा एकदम वयस्क हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, बॉडी से भी एंड माइंड से भी वो मैच्योर हो जाएगा। तो ये आपके बॉडी के 4 स्टेज हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी फ्रॉम about 11 years to 18-19 years of the age is the period termed as adolescence. अब आपको एडोलसेंस की डेफिनेशन बतानी हो किसी को, तो आप कैसे बता सकते हो कि ग्रोथ की और मैच्योरिटी की वो स्टेज जो 11 ईयर्स से स्टार्ट होती है और 18-19 ईयर्स तक रहती है, उस पीरियड को हम क्या कह सकते हैं? एडोलसेंस कह सकते हैं। या हिंदी में पूछा जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किशोरावस्था। द पर्सन इज रिफर्ड टू एज एन एडोलसेंट। और उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? हम लोग किशोर कहेंगे। ठीक है, किशोर आप लोगों ने हिंदी में वर्ड सुना होगा, और अगर यहाँ पे बात करें तो एडोलसेंट बोलेंगे। दिस इज द ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। ये एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है, हर एक पर्सन में पाया जाएगा, हर एक व्यक्ति में होगा, आपके मम्मी पापा में भी हुआ होगा, फिर आपके बच्चों में भी होगा, एंड सब में होता है। जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, आप सबके अंदर ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें पर्सन के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट तो होगा ही साथ मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, उसकी बुद्धि भी विकसित होती है।
समझदार हो जाता है वो। These changes indicate that the person is no longer a child, but he or she is on the way to becoming an adult. और ये सारे चेंजेस, जैसे उसके बॉडी के चेंजेस देख करके, उसके बिहेवियर के चेंजेस को देख करके क्या पता चलता है हमको कि अब ये पर्सन बच्चा नहीं रह गया है, बहुत छोटा नहीं है, ये क्या हो गया है, एडल्ट हो गया है, ठीक है, और अभी एडल्ट बन जाएगा इसके बाद। A mature human being who is fully grown and developed is called an adult. एक mature human being जो लगभग 18-19 साल के बाद जो स्टेज होती है पर्सन की, जो कि बहुत उसके बॉडी में जो विकास होना है वो हो गया है, उसके मेंटल एक्टिविटी में जो भी विकास होना है हो गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडल्ट कहते हैं। जो मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से डेवलप हो गया है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एडल्ट कहेंगे। बट जो किशोर होते हैं, हम कह सकते हैं जो एडोलसेंट होते हैं, उनके माइंड में क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो तुरंत नहीं डेवलप हो पाती हैं। उनके माइंड में एकाएक बहुत सारी चेंजेज आएंगे, उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेज आएंगे, तो वो थोड़ा सा इर्रिस्पॉन्सिबल भी हो सकते हैं। उस टाइम पे उनको बहुत सारा सेल्फ कॉन्शियसनेस का भी फेस करना पड़ता है, थोड़ा सा परेशान भी रहते हैं वो, क्योंकि अचानक से बहुत सारे नए नए चेंजेज का उनको सामना करना पड़ता है। तो आप लोग क्या समझे, एडोलसेंट मीन्स क्या होता है, एडल्ट मीन्स क्या होता है, अब आगे देखते हैं। Since this period of adolescence covers the teen age 13 to 18 और 19 years of age, और इसको क्या कहेंगे हम, एडोलसेंस के पीरियड को लगभग 13 ईयर से लेकर के 18-19 ईयर्स तक, बट जो गर्ल्स में होती है बेटा ये आफ्टर 11 ईयर स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए हमने इसको बार बार 11 ईयर के बाद बोला है। एडोलसेंट्स आर आल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। टीनेजर्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नए नए बच्चे जो अभी ग्रोइंग अप बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनको क्या बोला जाता है, टीनेजर्स। तो एडोलसेंट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टीनेजर्स। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा एडोलसेंट किसे कहेंगे, एडोलसेंस क्या है। अब आते हैं हम लोग प्यूबर्टी पे। नेक्स्ट है टर्म आपका प्यूबर्टी। मीन्स क्या होता है, समझ लीजिए परिपक्वता एक तरह से, और अभी मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको बता दे रही हूँ। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। आप सबको पता है कि जब एडोलसेंस की स्टेज आती है तो उस टाइम पे ह्यूमन के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं, बहुत सारे परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं। द एज एट विच द सेक्स हार्मोन्स एंड सेक्स गैमीट्स बिगिन टू प्रोड्यूस एंड अ बॉय और अ गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर टू प्रोड्यूस इट्स कॉल्ड प्यूबर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। वह एज या वह अवस्था जिसमें जो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, उसके अंदर सेक्स हार्मोन्स बनने लगे एंड सेक्स गैमीट्स का फॉर्मेशन होने लगे, ठीक है, और जब सेक्स हार्मोन्स बनते हैं और सेक्स गैमीट्स का फॉर्मेशन होने लगता है तभी वो बॉय या गर्ल या वो ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस कर सकता है। प्रोड्यूस मीन्स रिप्रोडक्शन कर सकता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। जब सेक्स हार्मोन्स एंड सेक्स गैमीट्स बनेंगे तभी वो क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, और इसी टर्म को, इसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, प्यूबर्टी, ठीक है। पूरी तरह से वो परिपक्व हो गया है, फॉर रेडी हो गया है रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या समझे आप लोग कि एक ऐसी अवस्था जिसमें सेक्स हार्मोन्स बनने लगे, सेक्स गैमीट्स बनने लगे, उस अवस्था को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। आगे देखेंगे, जनरली बॉयज अटेन प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स व्हाइल द गर्ल्स रीच प्यूबर्टी एट अ कंपैरेटिवली लोअर एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। जो लड़के होते हैं उनकी जो प्यूबर्टी की स्टेज होती है, ठीक है, वो 13-14 साल से उनमें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बॉयज में जो प्यूबर्टी की स्टेज है सामान्यतः वो 13-14 साल से स्टार्ट हो जाती है, जबकि गर्ल्स में थोड़ा सा उनके हिसाब से बॉयज के कंपैरिजन में जल्दी होती है, और वो एज होता है 10 to 12 ईयर्स, 10 से 12 साल में उनमें स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, ऑन अटेनिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी अगर है एक ऐसा स्टेज है तो इसके बाद होगा क्या, आपको पता है कि प्यूबर्टी मीन्स सेक्स हार्मोन्स का बनना एंड कह सकते हैं कि हम लोग सेक्स गैमीट्स का बनना। तो लड़कों में 13 से 14 साल एंड लड़कियों में 10 से 12 साल। अब इसमें क्या होगा, इन केस ऑफ ए मेल चाइल्ड, अगर कोई बॉय है, ठीक है, लड़का है, तो उसमें टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मेल गैमीट्स कॉल्ड स्पर्म्स एंड आल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो बॉय होगा, जो मेल चाइल्ड होगा, एक मेल सेक्स ऑर्गन होता है बेटा, उसको टेस्टिस बोला जाता है। तो टेस्टिस जो होगा उसमें मेल गैमीट्स बनने लगते हैं, एंड गैमीट्स मीन्स सेक्स सेल। हमेशा ध्यान दीजिएगा, कहीं भी गैमीट वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, सेक्स सेल। तो जो टेस्टिस होगा उसमें मेल सेक्स सेल्स बनने लगते हैं, जैसे स्पर्म बोला जाता है, और एक हार्मोन भी प्रोड्यूस होने लगता है,
हमारे अंदर आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा पहले, तो 2 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं शरीर में, एक एक्सोक्राइन एक एंडोक्राइन। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन रिलीज करती हैं। तो यहाँ पे बस इतना ही कि टेस्टिस भी एक ग्लैंड है और वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है और उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये मेल हार्मोन है और इससे क्या पता चलता है कि बॉय जो है वो प्यूबर्टी पे पहुँच गया है। अब फीमेल केस में देखेंगे, फीमेल चाइल्ड ओवरीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फीमेल गैमिट्स। अब फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो ओवरी होता है और ओवरी से गैमीट रिलीज होने लगते हैं। गैमीट मीन्स फीमेल सेक्स सेल और उस फीमेल सेक्स सेल को बोला जाता है बेटा ओवाया एग। ठीक है, और उनके अंदर भी एक हार्मोन निकलेगा। ओवरी भी जो है एक ग्लैंड है और वो भी एक हार्मोन रिलीज करती है और उस हार्मोन का नाम है, उस सेक्स हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, 2 हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो आप लोग क्या समझे, प्यूबर्टी पे पहुंचने पे जो मेल चाइल्ड होगा उसके अंदर उसका टेस्टिस जो है, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है, वो मेल गैमीट रिलीज करने लगता है जिसे स्पर्म बोला जाता है एंड एक सेक्स हार्मोन भी रिलीज करता है टेस्टिस, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। एंड अलाइन दिस। एंड फीमेल चाइल्ड के केस में देखेंगे तो फीमेल गैमीट्स रिलीज होने लगेंगे, यानी कि फीमेल सेक्स सेल रिलीज होने लगेंगे जिसको हम ओवा या एग कहते हैं और फीमेल सेक्स हार्मोन भी रिलीज करती है ओवरी, उसका नाम है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। ओके, ओ यहाँ पे साइलेंट है। तो आपको प्यूबर्टी समझ में आया होगा। अब देखते हैं चेंजेस एट प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस। एडोलसेंस और प्यूबर्टी के टाइम पे कौन कौन से परिवर्तन हमको बाहर से देखने पे मिल सकते हैं। बाहर से देख के हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये बॉय या गर्ल सेक्सुअली मैच्योर है या नहीं है। तो देखते हैं, रैपिड ग्रोथ अकर्स इन बॉयज एंड गर्ल्स इन एडोलसेंस ड्यू टू हार्मोन सेक्रेटेड बाय द बॉडी। कोई लड़का हो या लड़की हो, उसके अंदर बहुत तेजी से चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं और ऐसा चेंज इसलिए होता है क्योंकि उनके बॉडी में क्या सेक्रेट हो रहा है, हार्मोन सेक्रेट हो रहा है। ओके, तो हार्मोनल चेंज की वजह से बहुत सारे परिवर्तन हमको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट क्या है, इंक्रीज इन हाइट। अब हाइट तो आपका बचपन से ही इंक्रीज हो रहा है, बट इस एज में क्या होती है, मैक्सिमम हाइट जो आपकी बढ़नी है वो 18-19 साल तक बढ़ जाएगी, उसके बाद फिर हाइट नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो ये देख लीजिए क्या है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, अचानक से लड़की या लड़का कोई भी हो, उसकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है क्योंकि यही लास्ट स्टेज होता है हाइट बढ़ने का। द लेंथ ऑफ द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स अलॉन्ग विद द इंटरनल बॉडी ऑर्गन इंक्रीज इन साइज। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उनके हाथ पैरों के जो बोन्स होंगे और जो भी इंटरनल ऑर्गन्स के बोन्स होंगे वो क्या होते हैं, साइज में बढ़ जाते हैं और ग्रोथ कर जाते हैं। द इंक्रीज इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। और जो हाइट होती है वो भी अलग अलग तरह से बढ़ती है, जैसे किसी किसी की अचानक बढ़ गई, एकाएक बहुत लंबा हो गया, किसी किसी में आपको देखने को मिल सकता है कि धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। कभी कभी आपने किसी बच्चे को देखा होगा कि हाथ पैर बहुत लंबे लंबे हो गए, पूरी बॉडी में ग्रोथ हो नहीं पाया। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है बेटा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चेंजेस जो है ना वो सडन चेंजेज हैं, अचानक से हो रहे हैं और नए नए चेंजेज हैं, तो फिर से बाद में वो मेंटेन हो सकता है। भले ही पहले हाथ पैर की ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, बाद में धीरे धीरे और भी सारे पार्ट्स ग्रो करेंगे तो वो बच्चा ऐसे सामान्य दिखने लगेगा, नॉर्मल दिखने लगेगा। तो देखिए ये कैसे अलग अलग होते हैं। द इंक्रीज इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल। अलग अलग इंडिविजुअल में, अलग अलग लोगों में अलग तरीके से हाइट बढ़ती है। सम मे ग्रो सडनली एंड देन स्लो डाउन। कुछ जो होते हैं एकाएक बढ़ जाएंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे, वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली। और कुछ जो होते हैं सामान्यता एवरेज हाइट है, जैसे नॉर्मल बढ़ रहे हैं, जैसे सारे लोगों में हाइट बढ़ रही है वैसे उनके में होती है। इवन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में नॉट ग्रो एट द सेम रेट। वही चीज़ मैंने बताया कि कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि बॉडी के सारे पार्ट्स नहीं बराबर के रेट से नहीं बढ़ते हैं। रेट मीन्स क्या होता है, एक दर होती है, एक स्पीड होती है, बराबर के स्पीड से नहीं बढ़ रही है कि हाथ पैर बहुत ज़्यादा लंबे हो गए और उनकी जो हम कह सकते हैं कि पीठ पेट और भी सारा जो स्टेज है वो पूरा सही से नहीं बढ़ा हुआ है, सब में बराबर की ग्रोथ नहीं है। स्टेज नहीं बोल सकते इसको, हम लोग बॉडी पार्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, कि कुछ बॉडी पार्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और कुछ बॉडी पार्ट्स में बराबर की ग्रोथ नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाद में जब उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, सारी चीज़ें सही से उनके बॉडी में हो जाएंगी और भी पार्ट्स ग्रो कर जाएंगे तो सारे पार्ट्स बराबर दिखने लगेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए बताया गया है
कि समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलसेंट्स लुक ओवरसाइज एंड आउट ऑफ प्रपोर्शन विद द बॉडी। जो एडोलसेंट्स होते हैं, नए नए किशोर आप देखते हैं नए बच्चों को, तो कभी कभी ऐसा देखने को मिल सकता है बहुत लंबे लंबे हाथ पैर हैं या कुछ भी, आपको उनके कोई कोई बॉडी पार्ट बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो ऐसा कोई बहुत अलग बात नहीं है, ऐसा हो सकता है क्योंकि ग्रोथ के टाइम है, कोई पार्ट जल्दी ग्रो हो गया, कोई पार्ट धीरे धीरे ग्रो करेगा, लेकिन बाद में सारे पार्ट्स में जब बराबर से ग्रोथ हो जाएगी तो वो सारे पार्ट्स बराबर हो जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल दिखने लगते हैं। तो पहला आपने क्या समझा, इंक्रीज इन हाइट, हाइट का बढ़ना, ये प्यूबर्टी या एडोलसेंस का एक लक्षण है कि तेजी से हाइट आपको दिख सकती है, मैक्सिमम हाइट जो होगी वो बढ़ जाएगी। अब होता है चेंज इन बॉडी शेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। बॉडी शेप में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको, कि कौन कौन सा है, मतलब अभी आप पढ़ेंगे आगे, देख लीजिए। देयर आर सेवरल चेंजेस दैट अकर इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एट दिस एज। इस अवस्था में लड़की लड़के दोनों के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को हमको मिल सकते हैं। It is during the adolescent years that differences between boys and girls start to become more evident। और एक ऐसा स्टेज होता है ये कि जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो बाहर से हम नहीं देख के उनके शक्ल सूरत या उनके कपड़े को देख के हम नहीं पता कर पाते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ये एक ऐसा स्टेज होता है कि इस स्टेज के बाद हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं हु इज़ बॉय हु इज़ गर्ल, ठीक है। लड़के लड़की में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे द वेरियस चेंजेस विच अकर इन गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी आर एज फॉलोज। लड़कियों में प्यूबर्टी के टाइम में कौन कौन से चेंजेस हमको दिखाई दे सकते हैं, वो नीचे पॉइंट में दिया हुआ है, देखिए। इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, बट बाई रीचिंग 18 ईयर्स ऑफ द एज बोथ अटेन देयर मैक्सिमम हाइट। शुरुआत में क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती हैं, ठीक है। लड़कियों की ग्रोथ लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से होता है। बट जब दोनों 18 ईयर्स पे आ गए, आफ्टर 18 ईयर्स दोनों अपने मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा बड़ा हो गया या वो ज़्यादा छोटी हो गई। स्टार्टिंग में अगर बात करें तो लड़कियों की ग्रोथ ज़्यादा तेजी से होती है। ब्रेस्ट डेवलप एंड एनलार्ज इन गर्ल्स, लड़कियों में ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंस्ट्रुएशन, मंथली पीरियड्स बिगिन, एंड जो ओवरी होती है वो एक ओवम रिलीज करती है और ये हर मंथ में रिलीज होता है बेटा। तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो ये ओवरी जो होता है, जो ओवम रिलीज करेगा, ये बाहर रिलीज होने लगता है, और जिसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं या मंथली पीरियड्स, वो लड़कियों में स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में आप लोग और डिटेल बाद में पढ़ेंगे। हिप्स ऑफ गर्ल्स ब्रॉड एंड become wider, extra fat is deposited on hips and thighs। लड़कियों में अगर देखें तो उनके जो हिप्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं थोड़ा सा, और एक्स्ट्रा फैट उस पर डिपॉजिट होने लगता है, इसीलिए उनके हिप्स बड़े दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द लैरिंग्स इज स्मॉल हेंस इट इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। लड़कियों की जो लैरिंग्स होती है वो छोटी होती है, आपको पता है ना, लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं, और इसीलिए बाहर से उभरी हुई नहीं दिखाई देती। जबकि आप बॉयज़ में देखते हैं ऐसे लैरिंग्स आपको बाहर से बढ़ी हुई दिखाई देती है, जबकि गर्ल्स में ऐसा नहीं होता है, और लड़कियों की आवाज़ पतली भी होती है इसीलिए। अब देखेंगे हम लोग द वेरियस चेंजेस विच अकर इन बॉयज़ ड्यूरिंग प्यूबर्टी। गर्ल्स में तो आपने देख लिया कौन कौन से चेंजेज हो सकते हैं, मंथली पीरियड्स स्टार्ट हो जाएंगे, ब्रेस्ट डेवलप हो जाएंगे, हिप्स वाइडर हो जाएंगे, ओवरी स्टार्ट कर देंगी, क्या रिलीज करना, ओवा स्टार्ट करना, ठीक है। हर मंथ में वो लोग ओवम रिलीज करती हैं, और जब रिप्रोडक्शन नहीं होता, वो ओवा स्पर्म से नहीं फ्यूज करता है, तो वो बाहर रिलीज हो जाता है। इसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोलते हैं। लैरिंग्स क्या होगा, बाहर नहीं निकला हुआ होगा, छोटा होगा, और जिसके नाते वो बाहर से विजिबल नहीं होता और उनकी आवाज़ पतली भी होती है। अब देखेंगे हम लोग बॉयज़ में कौन कौन से चेंजेज हैं प्यूबर्टी के बाद। हेयर ग्रो ऑन द फेस ऑफ द बॉयज़ एंड ऑन चेस्ट। बॉयज़ में हमको देखने को मिल सकता है कि उनके फेसियल हेयर्स, ठीक है, मूछ दाढ़ी जिसे कह सकते हैं, वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड चेस्ट पे भी उनके हेयर्स दिखाई देते हैं बड़े बड़े। ये हार्मोनल चेंज की वजह से होता है बेटा, क्योंकि उनके टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है टेस्टिस स्टार्ट टू मेक स्पर्म, जो उनका मेल सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, वो स्पर्म बनाना स्टार्ट कर देता है। चेस्ट एंड शोल्डर्स ऑफ बॉयज ब्रॉड एंड बिकम वाइडर। अब लड़कों के केस में क्या होगा, उनके चेस्ट और उनके कंधे चौड़े होने लगते हैं, ठीक है, और लड़कियों के केस में आपने देखा है। वॉइस डिफेंस इन बॉयज इट बिकम्स लो पिच्ड वॉइस।
जो लड़कों की आवाज़ होती है वो भारी होने लगती है, ठीक है, गहरा, डिफेंस मीन्स तो गहरा होता है, लेकिन इसका मतलब भारी आवाज़ हो जाती है, थोड़ा सा गंभीर हो जाते हैं। देखते हैं ना आप लोग, लड़कों की आवाज़ मोटी हम कहते हैं और लड़कियों की आवाज़ पतली है, तो आवाज़ उनकी भारी होने लगती है। और ये लो पिच्ड होती है। लो पिच्ड मीन्स बहुत ज़्यादा श्रिलनेस नहीं होता, ज़्यादा झंझनाहट नहीं होती है इनकी आवाज़ में। टेस्टिस बिकम लार्जर, उनका टेस्टिस भी बड़ा हो जाता है। हेयर ग्रो इन आर्मपिट्स एंड इन पब्लिक रीजन्स, जेनाइटल एरिया बिटवीन द थाइज, ठीक है। तो उनके आर्मपिट्स क्या कह सकते हैं, हाथ के नीचे जो होते हैं गड्ढे, आर्मपिट जिसे कहा जाता है, वहाँ पे बाल हो जाते हैं। जेनाइटल एरियाज में भी हेयर ग्रो करने लगते हैं। तो ये आपने देख लिया, पहला इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप, गर्ल्स एंड बॉयज़ में अलग अलग क्या होता है। एंड नेक्स्ट टर्म है हमारा चेंज इन वॉइस, आवाज़ में चेंज होना। ये भी एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है बेटा, ठीक है, जो कि हमको दिखाई देता है गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों में। द वॉइस बॉक्स इज इन आवर थ्रॉट, हमारे गले में वॉइस बॉक्स है, हम सबको पता है। वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स कहा जाता है, ये भी पता है आप सबको। अब क्या होगा, एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स बिगिन टू ग्रो इन बॉयज एज वेल एज इन गर्ल्स। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, ये वॉइस बॉक्स लड़कों के अंदर ग्रो करने लगता है एंड लड़कियों में भी ग्रो करता है, बट ज़्यादा नहीं ग्रो करता है। द ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स इन बॉयज इज मच मोर देन द ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स इन गर्ल्स, लेकिन लड़कियों की अपेक्षा जो लड़कों का वॉइस बॉक्स होता है वो ज़्यादा ग्रो कर जाता है। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ वॉइस बॉक्स इन गर्ल्स दे डू नॉट डेवलप आदम्स एप्पल। अब लड़कियों का जो वॉइस बॉक्स है वो स्मॉल साइज का है, छोटा है, तो उनके वॉइस बॉक्स के किनारे ऐसे मसल्स का डिपोजिशन होना है, ऐसे मसल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके नाते लड़कों का वॉइस बॉक्स थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देता है। आपने देखा होगा जो बड़े लड़के होंगे, आप भी अपने आसपास के बॉयज को देख सकते हैं कि उनके गले में क्या होती है, ऐसे जो आगे वाला लैरिंग्स है ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है आगे की तरफ। इसका मतलब क्या है, इसको एडम्स एप्पल बोला जाता है, जबकि लड़कियों में ऐसा नहीं होता है। इट आल्सो गिव्स देम श्रिल हाई पिच्ड वॉइस। अब लड़कियों में आदम्स एप्पल नहीं है, यानी कि उनका वॉइस बॉक्स जो है छोटा है, ऊपर से कोई डिपोजिशन नहीं है, कुछ भरा हुआ नहीं है, हम कह सकते हैं कुछ भी उसको कवर नहीं किए हुए है। तो इसी नाते लड़कियों की आवाज़ में क्या होता है, ज़्यादा श्रिलनेस होती है, झंझनाहट होती है या पतली होती है। द विगर वॉइस बॉक्स इन बॉयज गिव्स डीपर वॉइस टू द बॉयज। अब जो लड़कों का वॉइस बॉक्स है वो बड़ा है, भारी है, इसी वजह से उनकी आवाज़ भी क्या होती है, भारी होती है। Thus, the voice of boys changes at puberty and becomes deeper because their voice box enlarges too much and becomes bigger in size. अब क्या होगा, बॉयज का जो वॉइस होता है प्यूबर्टी में पहुंचने के बाद, जब उनकी ग्रोथ हो जाती है ना, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है एक तरह से, कि उनकी आवाज़ क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी, जबकि लड़कियों की आवाज़ क्या रहती है, पतली रहती है। The bigger voice box is grown up boy can be seen as a bulk in front of the throat or neck, ठीक है। अब ये जो बिगर वॉइस बॉक्स है वो एक बल्ब की तरह ऊपर की और उभरा हुआ ऐसा दिख सकता है बॉयज के गले में, और उसे कहा जाता है आदम्स एप्पल, ठीक है बेटा। समटाइम द वॉइस ऑफ सम बॉयज बिकम्स रफ और हार्श, कभी कभी कुछ लड़कों की आवाज़ बहुत ही कह सकते हैं रफ हो जाती है, हार्श हो जाती है, बहुत कठोर हो जाती है। दिस इज टेम्पररी एबनॉर्मेलिटी इन मसल्स ऑफ ग्रोइंग वॉइस बॉक्स, और ये टेम्पररी एबनॉर्मेलिटी है, अचानक से ऐसा होता है और परमानेंट नहीं होता है, या अस्थायी टाइम के लिए होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वॉइस बॉक्स की मसल्स हैं वो ग्रोथ करती हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करती हैं। जब वो एक अपने एक्चुअल एज पे अटेन कर जाएंगी, पहुंच जाएंगी, तो वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। दिस स्टेट में रिमेन फॉर फ्यू डेज और फ्यू वीक्स। ये जो स्टेट होता है, जैसे बहुत हॉर्स हो गया, बहुत रफ आवाज़ हो गई उनकी, बहुत ही ज़्यादा भारी लग रही है, बहुत ख़राब लग रही है सुनने में, तो ऐसा ये कुछ दिनों तक हो सकता है, कुछ हफ्तों तक हो सकता है, ज़्यादा दिन तक ये परमानेंट नहीं रहता है। जब मसल्स ग्रो कर जाएंगी तो वो अपने आप से ठीक हो जाता है। आफ्टर एट द वॉइस बिकम्स नॉर्मल, और इसके बाद क्या होगी, आवाज़ नॉर्मल हो जाएगी। तो अभी तक आपने क्या देखा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, द्वितीयक वृद्धि हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि प्यूबर्टी के बाद कौन कौन से चेंजेज होते हैं। तो आपने इंक्रीज इन हाइट देख लिया है, एंड कुछ पॉइंट्स में देखा है कि कौन कौन से चेंजेज होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ में, ठीक है। बॉडी के शेप में क्या क्या चेंज आपको देखने को मिल सकता है, बाहर से देख के आप कैसे पता कर सकते हैं। एंड चेंज इन वॉइस, कुछ कैरेक्टर्स और बचे हुए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा, और तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।